नहीं दोस्तों, अगर आपका साइंस भी कमज़ोर है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपका मार्क्स कम आएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो साइंस एक बहुत ही अच्छा अपने आप में वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम में। कि कोई भी एग्जाम हो उसमें जीके जीएस पूछेगा ही पूछेगा, और जीके जीएस पूछेगा उसमें साइंस रहेगा, ताकि अच्छे खासे नंबर भी ला दिए। अगर आपका साइंस कमज़ोर है तो उसमें नंबर घट जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस जो पार्ट है हम लोग का, जो सब्जेक्ट है, उसमें हम अच्छा मार्क्स कैसे लाएँ। और आप जो है एक ल्यूसेंट की किताब आती है, उसमें अगर आप पीछे देखेंगे तो साइंस देखने को मिलेगा। अगर आप इससे पढ़कर जो है अच्छे खासे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर जो बच्चे पहले से 10th 9th 10th 11th ये सब पढ़े रहते हैं अच्छे से, उन सबको ये चीज़ें जो लिखी रहती है इसमें से वो चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज लिखा होता है। तो इस हिसाब से आप ल्यूसेंट से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं समझ सकते हैं, बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी में कुछ समझने वाला कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन उसमें अगर बायोलॉजी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए जो है हमारी ये वीडियो है, ताकि आप इसमें समझ पाएंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि आपके जो है साइंस चैप्टर जो है साइंस पार्ट जो है मजबूत हो सके। तो आज की वीडियो बस आपके लिए है, वीडियो को अंत तक देखनी है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात किया जाए कि साइंस के लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा, तो आपको जैसे कि आप पढ़े होंगे 8th 9th 10th का जो किताब पढ़े होंगे, उसमें आप देखे होंगे जो बेसिक से होता है हाई लेवल तक, मतलब आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर मैं मेरे एग्जाम मतलब चैनल में बात किया है तो बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाती है, तो बिहार दरोगा पे जो है आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस का, वो 10th लेवल तक ही पूछे जाते हैं, उससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो 10th लेवल के लिए बात किया जाए तो आपको 8th 9th और 10th 8वीं 9वीं 10वीं का किताब आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। कैसे पढ़ लेना है? अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो भी बेसिक चीज़ें होंगी जो इस बुक में नहीं होगा या फिर नहीं समझ पा रहे होंगे आप, क्योंकि इसमें से थोड़ा बहुत जो है आपका क्वेश्चन बनाने के लिए देता है, यानी कि जो है आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ जो है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। जैसे गति हो गया, ग्रेविटी हो गया, इन सब चैप्टर्स हो गया, लाइट हो गया, इन सब चैप्टर से जो है क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। ठीक है, तो आप उससे भी जो है मतलब समझेंगे तभी तो बना पाएंगे, वरना नहीं समझेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए आपको 8th 9th और 10th का किताब पढ़ना है। तो आपकी जो साइंस की किताब रहेगी उसके लिए कौन सा किताब बेस्ट रहेगा, इसके बारे में बात करें तो ये जो है आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर 10th क्लास। ठीक है, ये जो इंग्लिश माध्यम से इसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हिंदी में आप समझ पा रहे हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आप 9th 10th पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब एनसीईआरटी पढ़िएगा। अगर नहीं एनसीईआरटी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जो है आप कोई भी प्राइवेट जो है पब्लिकेशन को आप ले सकते हैं। जैसे कि ये एसचंद की किताब है, ये 10th का है। ठीक है, ये हो गया। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सब अलग अलग किताबें हैं, थोड़ी मोटी पड़ेगी, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप आराम से जो है इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप 8 9 10 तो पढ़े ही हैं, बस आपको रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप 5-5 10 दिन में जो है बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं इस बुक को। ठीक है, इसका मतलब 15 दिन में आपका साइंस खत्म हो जाएगा, 15 से मैक्सिमम 20 दिन अगर पूरा पढ़े तो। लेकिन ये होगा कि आप जो है बीपीएससी लेवल तक के जो एग्जाम आप देने लायक हो जाएंगे। बिहार दरोगा छोड़िए, बीपीएससी लेवल तक आप एग्जाम देने लायक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो फैक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हट के बिल्कुल आ ही नहीं सकता कभी क्वेश्चन। आप बिहार दरोगा की तैयारी करेंगे, बीपीएससी या यूपीएसआई का, या फिर किसी भी यूपी पीसीएस का भी तैयारी करोगे, तब भी आपका जो है ये बिल्कुल मतलब हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने लायक जिसमें साइंस पूछता होगा आप देने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस मतलब वीडियो में बस इतना ही था कि आपको साइंस की कैसे तैयारी करनी चाहिए। या फिर कोई भी आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी फाउंडेशन कोर्स पकड़ सकते हैं किसी भी कोचिंग का जहाँ से साइंस पढ़ाता गया हो, लेकिन वहाँ भी जो पढ़ाते होंगे वो सिर्फ आपको फैक्ट ही पढ़ाते होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे उसको। वो पढ़ाएंगे, अगर जो बच्चा 8 9 10 अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी अच्छी मतलब क्लास होंगी, या फिर एनसीईआरटी का बिना पढ़े जो गया होगा उसके लिए मतलब वो क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, और आप ल्यूसेंट भी पढ़ रहे होंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा आप करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो आपका साइंस मार्क्स से रह जाएगा, बहुत ही पछतावा आएगा। और जो 1-2 मार्क्स से रहता है तो बहुत ही पछतावा आता है, आप समझ सकते हैं। तो इसके अच्छा है 15-20 दिन आप समय दे दीजिए इस पर, आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। इससे क्या कीजिएगा, इतनी मोटी किताब है, आप इसको जो पढ़ के 2-3 बार पढ़िएगा, तीसरी चौथी बार जब पढ़िएगा तो इसको जो है नोट्स बना लीजिएगा। एक पतला सा इतना मान लीजिएगा, और ये 500 पेज का किताब होगा तीनों मिलाकर, तो उसको 500 पेज की जगह पे आप 50 पेज का जो अपना साइंस का नोट्स बना लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे, जो चीज़ें आती होंगी आपको उसको मत लिखिएगा नोट्स में, जो नहीं आती होंगे, जो नहीं समझ पा रहे होंगे उसको लिखिएगा अच्छे से समझाकर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, बस इस प्रकार से आपको नोट्स बनाकर पढ़ाई करनी है। साइंस का आपको बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। एनसीईआरटी किताब या फिर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब अगर आपके पढ़ने के बाद और आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो मतलब जो पढ़ाई रहेगी वो जो भी आप पढ़े रहेंगे उसको रिवीजन कर पाएंगे, और अपने आत्मविश्वास को जो है मतलब बढ़ा पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बनाए, आप कोई सब्जेक्टिव कोई पढ़े, सब्जेक्टिव किताब पढ़े और उसके साथ साथ क्वेश्चन
बनाएं तो आपकी पढ़ाई जो है वह काफ़ी शानदार हो जाएगी। इसके लिए आप जो क्या कीजिए कि जो है सॉल्यूशन का किताब जो आता है, जो इतनी मोटी किताब है, अभी ये तो थोड़ी पुरानी है, अपग्रेडेड किताब और इससे भी मोटी है, जो अभी फिलहाल में मार्केट में चल रही है, तो उसको किताब को पढ़ेंगे तो उसमें जो काफ़ी अच्छा खासा जो साइंस का दिया गया है, इसमें मतलब जो भी चैप्टर वाइज दिया गया है, आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस किताब में, इस किताब से आप जो है उसका क्वेश्चन लगाइए, देखिएगा लग रहा है कि नहीं। जैसे जैसे लगता जाएगा क्वेश्चन, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है, अगर ये किताब नहीं है आपके पास, अगर घटना चक्र किताब आई है सामान्य ज्ञान का, आप इसे भी लगा सकते हैं। ये किताब तो इतनी शानदार है, क्या होता है, ये पीसीएस लेवल तक की किताब है। आपको जो पीसीएस लेवल में जो एग्जाम आते हैं, मतलब बिहार पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, इन सब की किताबों को क्वेश्चन कहीं पकड़ के जो है बिहार दोगा या फिर इससे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप इस किताब से जो है आराम से अपने ऑब्जेक्टिव मतलब की तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2022 की किताब है, आप नई एडिशन भी ले सकते हैं। बस आज की वीडियो बस इतनी थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़िएगा। उसमें जो भी नई वैकेंसी आती है उसके बारे में बताया जाता है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होती हैं, डाटा होती हैं, उन सबको उसमें शेयर किया जाता है पीडीएफ के रूप में या फिर जो है ऐसे टेक्स्ट के रूप में। आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। और बाकी आपको जो भी बिहार के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं या फिर किसी भी जीके जीएस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। वहाँ से आप जाकर घर बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को शानदार बना सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतनी थी।